हेपेटाइटिस बी वायरस, इसको हम सीरम हेपेटाइटिस भी बोल सकते हैं। और ये जो होता है दूसरे वायरस से डिफरेंट होता है बिकॉज इट कंटेन डीएनए। बाकी रेदर देन जो दूसरे होते हैं वो आरएनए वायरस होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी एचबीवी जो होता है वो 42 एनएम का होता है। डबल शेल पार्टिकल होता है, जो आउटर सरफेस होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, एनवेलप होता है, उस पर कौन सा सरफेस एंटीजन होता है? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, जो HBsAg हम बोलते हैं, क्योंकि वो सरफेस पे प्रेजेंट है। तो बिकॉज हम इसको क्या बोलेंगे? सरफेस एंटीजन, HBsAg एंटीजन। तो ये फिर अंदर जाके एक इंक्लोज होती है, इनर आइकोजाइड्रल सिमेट्री होती है, जो कि 27 NM की होती है। और उस पर जो वो बनी हुई होती है वो न्यूक्लियोकैप्सिड कोर की बनी हुई होती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, HBcAg जिसको हम बोलते हैं। इनसाइड अ कोर, कोर के अंदर जाने के बाद एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डीएनए पॉलीमराइज होता है। HBsAg को हम ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं हेपेटाइटिस बी की, तो पेशेंट में तो उसमें 3 पार्टिकल्स दिखते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स दिखते हैं। स्पेरिकल पार्टिकल जो कि 22 NM का होता है, ट्यूबुलर पार्टिकल जो वेरी करता है लेंथ के अंदर, 22 NM का होता है वो भी, और डबल शेल स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है 42 NM का, जिसको हम कंप्लीट हेपेटाइटिस बी वायरस कंसिडर करते हैं, और डेन पार्टिकल भी हम उसको बोल सकते हैं। लेट मी शो यू द डायग्राम। ये रहा हेपेटाइटिस बी वायरस जो मैंने अभी आपको बताया। ये जो है वो आउटर कोर है हमारी, ठीक है। आउटर मतलब आउटर सरफेस जो एनवेलप है, जिसको हम क्या बोलते हैं? HBsAg, जो सरफेस पे प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा वो? ये वाला HBsAg, क्योंकि ये सरफेस पे प्रेजेंट है। अंदर जाके ये जो है सिमेट्री है, ये कौन सी हमारी? आइकोजाइड्रल सिमेट्री, जो 27 NM की है। बाकी ये जो पूरा है वो कितने का? 42 NM का, ठीक है। अब ये जो है ना, ये क्या है? ये कोर है, इसकी कोर है ये वाली। तो इस कोर को हम क्या बोलेंगे? HBc, सी से कोर, HBcAg वायरस, ठीक है। और अंदर जो ये डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पॉलीमराइज है, इसको हम क्या बोलेंगे? डीएनए और डीएनए पॉलीमराइज बोल सकते हैं। अब जो तीनों अभी मैंने बताया कि ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा है। तो तीनों कौन सा? ये वाला जो स्पेरिकल पार्टिकल है 22 NM का, ये ट्यूबुलर पार्टिकल है जो 22 NM का है, और ये डबल शेल जो कि कंप्लीट हेपेटाइटिस बी वायरस है, डेन पार्टिकल है, ठीक है। अब इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, कौन से एंटीजन इसमें प्रेजेंट होता है? 3 बताया मैंने, HBsAg, HBcAg और HBeAg। तो HBsAg कौन सा? सरफेस एंटीजन, क्योंकि ये सरफेस पर प्रेजेंट है। ये 4 टाइप का था, ADW, ADR, AYW, AYR, ठीक है। AYW इज प्रोमिनेंट इन अफ्रीका, रशिया एंड इंडिया। HBcAg जो है वो कोर एंटीजेनिक, बिकॉज न्यूक्लियोकैप्सिड कोर के ऊपर वहाँ प्रेजेंट है, तो ये पेशेंट के ब्लड में हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। HBeAg ये हिडन एंटीजेनिक, मतलब ये हिडन है। ये जो होता है HBsAg के साथ ही अपियर होता है, ठीक है, और डिसअपियर हो जाता है कुछ हफ्तों के बाद। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पेरेंटरल, पेरिनेटल और सेक्सुअल, ठीक है। पेरेंटरल हमको पता है कैसे होता है, कोई भी इन्फेक्टेड ब्लड वगैरह हो गया, ठीक है। और पेरिनेटल जो होगा चाइल्ड से मदर से चाइल्ड को होगा। और सेक्सुअल जो सेक्सुअल रूट से होता है। हेपेटाइटिस बी कैरियर कौन सा हो जाएगा? अब इसके कैरियर्स कौन से हैं? सुपर कैरियर और सिंपल कैरियर, 2 टाइप के, ठीक है। जो सुपर कैरियर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? हाईली इन्फेक्शियस, मतलब इसका जो मतलब इसमें ये बोला गया कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट भी ब्लड का कॉज कर सकता है ये हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। अगर छोटा सा भी ब्लड हमें, अगर कोई भी इन्फेक्शियस ब्लड के कॉन्टेक्ट में हम आते हैं, तो उससे भी मिनी से भी ये क्या हो सकता है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ हेपेटाइटिस बी ये हमारे ब्लड के अंदर छोड़ सकता है, ठीक है। हाईली इन्फेक्शियस होता है। जो कि सिंपल कैरियर, जो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड हमें चाहिए होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज़। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो गया, ठीक है, ज़्यादा हैवी अमाउंट में ब्लड चढ़ रहा है तो उससे डिजीज़ हो रही है। नेक्स्ट है इसमें लैब डायग्नोसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। तो हम क्या करेंगे? एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पे हम टेस्ट लगाएंगे, और जो कि सेंसिटिव टेस्ट होते हैं हमारे लेबोरेटरी के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। एलाइजा हो गया, रिया हो गया। HBcAg जो होता है वो सीरम के अंदर अपियर नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हम लिवर सेल्स के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस से। प्रोफिलैक्सिस मेजर्स क्या हो जाएंगे हमारे? प्रिवेंशन रखना है, ठीक है। अवॉइड यूज़ ऑफ अनस्टेराइल नीडल्स का यूज़ नहीं करना, सिरिंज या अदर ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए। हेल्थ एजुकेशन रखनी प्रॉपर, और स्क्रीनिंग करवाना है। कोई भी हम ब्लड डोनेट करते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने होंगे उसके, HBsAg और HBeAg इन द ब्लड।
इम्यूनाइजेशन क्या हो जाएगा, पैसिव इम्यूनाइजेशन हम दे सकते हैं, जिसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं, मतलब एंटीबॉडीज़ दे सकते हैं। जब भी कोई भी हेपेटाइटिस इन्फेक्शन होता है किसी भी पर्सन को, तो इंट्रामस्कुलरली हम उसको क्या दे सकते हैं, एंटीबॉडी दे सकते हैं उसके अगेंस्ट में। एक्टिव इम्यूनाइजेशन हम जिसमें प्लाज्मा डिराइव्ड वैक्सीन हो गई। तो ये कैसे बनता है, कोई भी हेल्दी जो कैरियर होता है, ठीक है, हेल्दी कैरियर होता है, उसका प्लाज्मा हम लेते हैं और उसका जो HbS पार्टिकल होता है उसको प्यूरीफाई करके हम ये बनाते हैं, ठीक है। और रिकम्बिनेंट ईस्ट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है बाय रिकम्बिनेंट DNA जो ईस्ट के अंदर होता है, प्लाज्मिन कंटेनिंग जीन, इससे हम HbS को कॉर्पोरेट करते हैं। तो HbS पार्टिकल उससे निकालते हैं, फिर उसको प्यूरीफाई करते हैं और यूज़ करते हैं वैक्सीन के लिए। 3 डोजेज हम दे सकते हैं 0-1-6 मंथ के अंदर। इंट्रामस्कुलरली देना होता है डेल्टोइड मसल्स के अंदर। रिकम्बिनेंट चाइनीज़ हैमस्टर ओवरी, ये CHO सेल्स होती है, उससे ये बनता है, ठीक है। ये प्रिपरेशन करते हैं हम वैक्सीन की इससे। ट्रीटमेंट क्या होगा, कोई भी एंटी रेट्रोवायरल वायरल इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। तो इंटरफेरोन अल्फा एलोन या कॉम्बिनेशन इसके साथ हम दे सकते हैं, ठीक है। लेमीब्यूटिनोरिया फैम्सिक्लोविर हम दे सकते हैं फॉर क्रॉनिक हेपेटाइटिस केसेस के अंदर। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस C वायरस। 50 से 60 nm इसका वायरस होता है, लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसमें होता है, पॉजिटिव पोलैरिटी होती है और सराउंडेड होता है एक एनवेलप से। तो इसको ग्रो नहीं कर सकते हम कल्चर में, ठीक है। ये क्लोन होता है एस्चेरिया कोलाई के अंदर। मोड ऑफ इन्फेक्शन वही है, सेक्शुअल हो गया, पेरेंटरल हो गया। और लैब डायग्नोस में हम क्या देखेंगे कि ना, एलाइजा और PCR हो गया और रिकम्बिनेंट इम्यूनोब्लोटस टेस्ट हो गया। ये सेंसिटिव टेस्ट हम लगा सकते हैं। प्रोफिलैक्सिस में स्क्रीनिंग करवानी, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स की अवॉइड करना है, यूज़ ऑफ अनस्टेराइल नीडल, सिरिंज एंड अदर ब्लड प्रोडक्ट्स जो कि कंटामिनेटेड है। हेपेटाइटिस D वायरस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेल्टा वायरस, भी डेल्टा एंटीजन बोल सकते हैं हम इसको। मॉर्फोलॉजी स्पेरिकल होता है, 36 से 38 nm इसका डायमीटर होता है। इसमें RNA होता है, ठीक, RNA पार्टिकल होता है जो कि सराउंडेड होता है। ये जो D वायरस है ना, ये HbS के साथ ही अपियर होता है, ठीक है, कि बिकॉज इसका जो एनवेलप होता है वो HbS का होता है, दैट्स वाई। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। आउटर एनवेलप जो होता है क्या है इसमें, आउटर एनवेलप HbS जो इनकोडेड होता है बाय जीनोम ऑफ HBV, इट इज़ ओन न्यूक्लियोप्रोटीन। ये इतना नेसेसरी नहीं है। लैब डायग्नोस में हम देखेंगे, डिटेक्शन करना है, वही एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन करवाना है सीरम के अंदर, एलाइजा और रिया से। और अगर लिवर सेल्स में करवाना है तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस से हम कर सकते हैं। प्रोफिलैक्सिस में इम्यूनाइजेशन देना है, प्रिवेंशन रखना है। और हेपेटाइटिस E वायरस जो है ये भी स्पेरिकल होता है, नॉन एनवेलप्ड होता है, 27 से 38 इंच की डायमीटर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ठीक है। सराउंडेड होता है बाय एकोजाइड्रल कैप्सिड से। मोड ऑफ इन्फेक्शन वही है, इंजेस्टेड फीकली, जो कंटामिनेटेड होता है, फीसिस से कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर हो गया अगर वो लेते हैं तो उससे ये हेपेटाइटिस E वायरस होता है। लैब डायग्नोस में एक्सक्लूशन ऑफ द हेपेटाइटिस AB, तो फीसिस होगी, फीसिस का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करवाएंगे तो उसके अंदर हम डिटेक्ट कर देंगे, ठीक है। एलाइजा हो गया बाकी, और PCR से हम कर लेंगे। और प्रोफिलैक्सिस में इम्प्रूव करना, सैनिटेशन और क्लोरीन बेस्ड वाटर हमें कंटेन करना होगा। हेपेटाइटिस G वायरस लास्ट। मॉर्फोलॉजी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ये मोड ऑफ इन्फेक्शन पेरेंटल सेक्सुअली हो गया, ठीक है, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट होता है। लैब डायग्नोस में RT-PCR हम करवा सकते हैं, एंटीबॉडी डिटेक्शन हो सकता है। प्रोफिलैक्सिस में प्रोफिलैक्सिस यूज़ कर सकते हैं हम HB और HCV। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे